एक्सरसाइज 1.5 में ये थर्ड का आपका 9th वाला क्वेश्चन है। एक्स सच दैट एक्स 2x + 5 = 9 है। तो यहाँ पर 2x इक्वल क्या होगा, 9 - 5 होगा। ठीक है, 2x इक्वल कितना आएगा, 4। कैंसिल आउट करोगे तो x = 2 आएगा। यहाँ पे नेचुरल नंबर को एज अ यूनिवर्सल सेट टेकन करना है, देन आपको इसका कॉम्प्लीमेंट बताना है, इसका कॉम्प्लीमेंट बताना है। तो आप इसको सपोज कर सकते हैं सेट ए है, तो सेट ए आपका क्या आया, सेट ए आपका केवल करली ब्रेकेट 2 आया। और अगर इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, इसका ए डैश निकालना है, तो यूनिवर्सल सेट -a करोगे। तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट का काम नेचुरल नंबर कर रहा है और सेट ए की वैल्यू 2 है ही। नेचुरल नंबर का मतलब आप जानते ही हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। और ये सेट 2, तो ये 2 से 2 बेटा कैंसिल हो जाएगा। अब आपका क्या रिमेनिंग होगा, 1 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये रिमेनिंग होगा। तो यहाँ पर आप ये बोल सकते हो, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बट x इज नॉट इक्वल टू, x इक्वल नॉट, मतलब x इज इक्वल टू नॉट टू, x इक्वल टू को छोड़कर जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो आपका a डैश होगा। ठीक है, आई होप ये चीज़ आप समझ गए होंगे। जब यहाँ पे हमने सॉल्व किया x 2 आया, तो मतलब सेट ए आपका 2 आया। जब इसको आप यूनिवर्सल सेट में सेट को निकाल दोगे तो आपका 2 निकल जाएगा। तो ये आपका 1 3 4 5 ऐसे कुछ लाइक आएगा। तो इसको क्या, इस स्टेटमेंट को, इस चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हो, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बट x इज नॉट इक्वल टू एक्सेप्ट 2, बाकी सारे नंबर्स क्या हैं बच्चों, नेचुरल नंबर्स हैं। ऐसा आप रिटेन कर सकते हैं। बताइए, क्वेश्चन आ गया। थर्ड का 9th वाला क्वेश्चन क्लियर है बच्चों? ओके, एक बार मैं फिर से जो है रिपीट कर दे रहा हूँ, ध्यान दीजिए। बहुत ही आसान है, ये क्वेश्चन नंबर 9th है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9th है। इसका हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है। इसको आप सपोज कर लीजिए a है और इसका आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है, a डैश निकालना है। तो पहले यहाँ पर सॉल्व कर लो। 2x इक्वल क्या हो जाएगा, 9 - 5, तो 2x इक्वल आएगा 4 और कैंसिल आउट करूँगा तो x की वैल्यू 2 आएगी। ठीक है, और a डैश क्या होता है, यूनिवर्सल सेट माइनस गिवन सेट। यहाँ पे यूनिवर्सल सेट कौन है, नेचुरल नंबर। और सेट a की वैल्यू, यहाँ से अगर आप देखें तो सेट a की वैल्यू आपको क्या मिली, 2 मिली। तो यहाँ पे सेट a की वैल्यू 2 रख देंगे। और नेचुरल नंबर्स आपके क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। अब माइनस कम में ये 2 तो माइनस हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, 1 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो इसका क्या मतलब है, इस चीज़ को हम स्टेटमेंट प्रॉपर्टी फॉर्म में x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये देखो 1 3 4 5 6 7 8 9 10, ये नेचुरल ही नंबर हैं, इसमें 2 ही नहीं हैं। तो x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ना, x इज नॉट इक्वल टू। ठीक है, x इज नॉट इक्वल टू को छोड़कर जितने नंबर्स हैं वो सारे नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, x सच दैट x नेचुरल नंबर ही होगा, लेकिन x इज नॉट इक्वल टू 2 को छोड़कर। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा, आई होप आ गया है। चलिए, अब आ गया है। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, 10th वाला क्वेश्चन देखिए। सबके कॉम्प्लीमेंट निकालने हैं और यहाँ पे नेचुरल नंबर एज अ यूनिवर्सल सेट यूज हो रहा है। यूनिवर्सल सेट आपका यहाँ पे नेचुरल नंबर है, मतलब आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, ये आपके नेचुरल नंबर्स हैं जो कि यूनिवर्सल सेट बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10th में देखिए, आपको x सच दैट x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 7 है।
इसको आप सपोज कर लीजिए सेट ए है, तो इसका क्या मतलब है आपको पता है, 7 7 से बड़ा, तो 7 7 से बड़ा क्या होगा, 7 8 9 10 11 एंड सो ऑन, यही तो होगा बच्चों। तो अब आपको इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो आप क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में ए को माइनस करेंगे। यूनिवर्सल सेट यहाँ पे आपका नेचुरल नंबर है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, माइनस आप क्या कर देंगे 7 8 9 10 11 एंड सो ऑन। तो अब यहाँ पे देखो आप, ये चीज़ें आगे कैंसिल हो जाएंगी कि नहीं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या रिमेनिंग होने वाला है 1 2 3 4 5 6। ओके, अब हम इसको, इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं, x such that x belongs to natural number but x less than or equal to 6, ठीक है, या आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, x लेस देन आर इक्वल टू 6 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। अब यहाँ पर देखिए इसका क्या मतलब है, x का 1 से लेके 6 तक का नेचुरल नंबर ऐसे लिखा जाएगा कि नहीं, या आप यहीं पर छोड़ दीजिए, यहाँ पे आंसर कर दीजिए, ये भी सही है। ज़्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप छोड़ सकते हैं आंसर को, ये भी आंसर आपका राइट है, ये भी आंसर आपका राइट है, ठीक है, आ गया होगा आपको, आई होप। अब आगे देखें क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इसमें आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, x such that x belongs to natural number, ओके, 2x + 1 greater than 10 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x 10 - 1, तो 2x ग्रेटर देन कितना आया बच्चों 9 आया, और x ग्रेटर देन 9/2 कैंसिल आउट करोगे 4.5। अब 4.5 से बड़ा नेचुरल नंबर बताओ, 4.5 से बड़ा नेचुरल नंबर, तो इसको आप सेट ए बोलो, तो यहाँ पे सेट ए आपका क्या आने वाला है 4.5 से बड़ा नेचुरल नंबर। पहला नेचुरल नंबर बताओ कमेंट करके, 4.5 से बड़ा नेचुरल नंबर 5 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, ऐसे ही तो आएगा। इसका आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए का कॉम्प्लीमेंट ए डैश हुआ जो कि यूनिवर्सल सेट माइनस ए होगा। यहाँ पे यूनिवर्सल सेट कौन है, नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर आपके क्या होते हैं, एज यू नो आपको पता है, ये माइनस ए आपका क्या है, देखिए 5 6 7 8 और 9, तो ये चीज़ आपकी निकल जाएगी, 5 6 7 8 9 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर केवल क्या आने वाला है 1 2 3 4 आने वाला है, ये आपका कॉम्प्लीमेंट आ गया। यहाँ पर आप आंसर को लीव कर सकते हो, बाकी आगे करना चाहते हो तो करो। x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, यहाँ पर x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 लेस देन आर इक्वल टू 4, आप ऐसा स्टेटमेंट भी आप रिटर्न कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट के लिए। बताइए क्लियर है बात, ऐसे भी आप रिटर्न कर सकते हैं, ओके। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 के ऑल पार्ट डन हो गए, कंप्लीट हो गए। अब हम क्वेश्चन नंबर हम लोग 4th देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4th में क्या करना है बच्चों, आपको यूनिवर्सल सेट गिवन है, यूनिवर्सल सेट, ठीक है, यूनिवर्सल सेट आपको, यूनिवर्सल सेट सॉरी ऐसे आप बना लें, यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट है 1 से लेकर 9 तक का डिजिट, 1 से लेकर 9 तक का डिजिट दिया गया है। और क्या दिया है, सेट ए गिवन है, सेट ए गिवन है 2 4 6 8
सेट बी गिवन है 2357 आपको फर्स्ट वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट सत्यापित करना है ए यूनियन बी का डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, पहला ये है। सेकेंड आपको ए इंटरसेक्शन बी का डैश इक्वल ए डैश यूनियन बी डैश। ये दो चीज़ें वेरीफाई करनी है। चलिए वेरीफाई करिए। वेरीफाई दैट कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाला निकालें, ए यूनियन बी निकालें। यूनियन का मतलब यूनिटी से होता है, तो ए और बी में यूनिटी कराइए। ए और बी में यूनिटी कराने का मतलब ए और बी के एलिमेंटों को मिलाकर लिखना। यस बच्चों, ए और बी में यूनिटी कराने का मतलब ए और बी के एलिमेंटों को मिलाकर लिखना। ए यूनियन बी आ गया, लेकिन अपने को क्या चाहिए है? ए यूनियन बी का डैश चाहिए है। तो डैश के लिए यूनिवर्सल सेट में ये चीज़ को निकाल दिया जाता है, ए यूनियन बी को निकाल दिया जाएगा। यूनिवर्सल सेट आपका 1 से लेकर 9 तक के डिजिट है, और ए यूनियन बी निकल के आया है 2 3 4 6 7 8। ओके, तो 2 से 2 आपका, ओके, 3 से 3, 4 से 4। यहाँ पर यूनियन करेंगे तो बच्चों यहाँ पे 5 भी रहेगा, यहाँ पर भी 5 भी निकल जाएगा, 6 भी निकल जाएगा, 7 8 तो निकल गया। बचा क्या? केवल 1 9। LHS साइड आ गया, ए यूनियन बी का डैश आ गया। अब ऐसे ए डैश बी डैश लेके इंटरसेक्शन निकाल दीजिए, जल्दी से करिए। ए यूनियन बी का डैश आ चुका है ना, आई होप आप लोगों का भी यही आया होगा 1 9। ए यूनियन बी का डैश क्या आया है? 1 9। ए डैश निकालिए, ए डैश निकाल कर बताइए क्या आएगा। ए डैश, ए यूनियन बी का डैश तो आ गया है 1 9। अब ए डैश निकालिए। ए डैश का मतलब यूनिवर्सल सेट माइनस ए, इसी तरह बी डैश का मतलब यूनिवर्सल सेट माइनस बी। यूनिवर्सल सेट क्या है? 1 से लेकर 9 तक के नंबर्स हैं, और ए में केवल 2 4 6 8 है। तो 2 4 6 8 निकाल दोगे तो 1 3 5 7 और 9 आएगा। अरे 2 4 6 8 निकाल दोगे तो 1 3 5 7 आएगा ए डैश। ऐसे यहाँ पे यूनिवर्सल सेट 1 से लेकर 9 तक है। अब यहाँ पर क्या आपको निकालना है? 2 3 5 7, 2 निकल गया, 1 बचा, 2 3 भी निकल गया है, 4 बचेगा, 5 भी निकल गया है, 6 बचेगा, 7 निकल गया है, 8 बचेगा, ये आएगा। अब इन दोनों का क्या लिया गया है? ये ए डैश और ये बी डैश। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश करना है, तो ए डैश की वैल्यू 1 3 5 7 9 इंटरसेक्शन, बी डैश की वैल्यू 1 4 6 8 9। अब यहाँ पर इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन लेना होता है, तो क्या कॉमन है? 1, और क्या कॉमन है? 9, और कुछ तो कॉमन नहीं है बच्चों, देख लीजिए। तो 1 9 कॉमन है, और ये किसके इक्वल हुआ? ए यूनियन बी के डैश के इक्वल हुआ। तो आपको यही तो वेरीफाई करना था, तो बताइए वेरीफाई हो गया कि नहीं? वेरीफाई हो गया। ए यूनियन बी का डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। आई होप पहला क्वेश्चन आपने लगा लिया होगा। इसी तरह आप सेकंड वाला प्रूफ दैट कर लेंगे, है ना? ऐसे सेकंड वाले को भी वेरीफाई कर लीजिए, सेकंड वाले को भी वेरीफाई कर दीजिए इसी तरह।
सेकेंड वाले में सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ेगा। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, तो ए और बी में कॉमन लीजिए। ए और बी में कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, ध्यान दीजिए, ए और बी में कॉमन लेना है। जल्दी से सॉल्व करिए आप लोग। भाई मोबाइल लीजिए अपना। ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो केवल क्या आएगा, क्या मैच कर रहा है, ओनली 2 मैच कर रहा है, तो ए इंटरसेक्शन बी आएगा 2। लेकिन आपको ए इंटरसेक्शन बी का क्या लेना है, डैश। तो यूनिवर्सल सेट में ए इंटरसेक्शन बी को हमें निकाल देना पड़ेगा। तो यूनिवर्सल सेट 1 से लेकर 9 तक है और इंटरसेक्शन केवल 2 है, तो 2 निकल जाएगा 1 से 9 में, तो 1 से तो लेकिन तब भी 1 3 4 5 6 7 8 9 तो बचेगा ही। ये आपका क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन बी का डैश हुआ, एक तरीके से आपका एलएचएस साइड हुआ। एलएचएस साइड हो गया। अब आरएचएस साइड में आपने ए डैश निकाला ही था, यूनिवर्सल सेट माइनस ए। यूनिवर्सल सेट 1 से लेकर 9 तक है और ए आपका 2 4 6 8 है, तो ये 2 4 6 8 आपको यहाँ मिल ही जाएगा। तो 1 3 5 7 9 आएगा। ये डैश अभी आपने इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी निकाला था। इसी तरीके से बी डैश आप निकालेंगे, तो यूनिवर्सल सेट माइनस बी 1 से लेके 9 तक है और बी में 2 3 5 7 है, तो 2 3 5 7 निकाल देंगे तब भी 1 तो बचेगा, 2 3 नहीं बचेगा क्योंकि यहाँ है, चला जाएगा। 4 5 भी नहीं बचेगा, 6 बचेगा, 7 भी नहीं बचेगा, 8 9, ठीक है। ए डैश बी डैश आ चुका है। अब आपको क्या करना है बच्चों, ए डैश यूनियन बी डैश करना है। तो ए तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए, पूरा आपका आ जाएगा 1 3 4 5 6 7 यहाँ पर है, 8 9, ये आप देखिए। और यहाँ पे देखिए इसके इक्वल आ गया कि नहीं, आरएचएस देखिए किसके इक्वल आ गया, ए इंटरसेक्शन बी के डैश के इक्वल आ गया, वेरीफाइड हो गया। क्लियर है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया समझ में आप लोग को, कर लिए हैं, मतलब आ गया है तभी कर लिए हैं, गुड। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 6 और 7 के लिए पूरा हमें कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। वेन डायग्राम का हमें कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, देन आफ्टर हमारा हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और 7 वेन डायग्राम से रिलेटेड है, जिसको हम कल जो है पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 और 7 बच्चों वेन डायग्राम से रिलेटेड है, जिनको हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। अभी हम क्वेश्चन नंबर आपको, ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपको हम 5 नहीं बताएंगे, कल बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपको बता देंगे और क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 देख लीजिए। बाकी क्वेश्चन कल मैं वेन डायग्राम वाली चीज़ें आपको पढ़ाऊंगा, तो कल का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। कल मैं आपको वेन डायग्राम से रिलेटेड चीज़ें बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6 आप देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 अगर आपके पास बुक होगी तो आप देख रहे होंगे, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन, और इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विथ अ लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, व्हाट इज ए डैश, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, यू बेटा सेट ऑफ ट्रायंगल है, सेट ऑफ अ ट्रायंगल है।
सेट ऑफ ट्रायंगल में ना आप जितने ट्रायंगल पढ़े वो सब आते हैं, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल पढ़े हो, प्लस आइसोसेलिस ट्रायंगल पढ़े हो, प्लस स्केलिन ट्रायंगल पढ़े हो, प्लस राइट एंगल ट्रायंगल पढ़े हो, तो सेट ऑफ ट्रायंगल में ये सारे ट्रायंगल आएंगे। यस बच्चों, ऐसे आप यू देखिए बना सकते हैं यहाँ पर। ये सेट ऑफ ट्रायंगल में आपके इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, आइसोसेलिस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज, स्केलिन ट्रायंगल, विषमबाहु त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज सारे आएंगे। ये बात क्लियर है कि नहीं बताओ? तो जो सेट ऑफ ट्रायंगल बोला है इसमें ऑल टाइप के ट्रायंगल आएंगे कि नहीं? ये बात क्लियर हो तभी आगे बढ़ेंगे भाई। सेट ऑफ ट्रायंगल में इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलिस ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल सारे आएंगे ना। अब आगे देखिए, अब अगला क्या है? अगला सेट ए यहाँ पर क्या है? देखो, ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विथ एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। सेट ए ऐसा ट्रायंगल है जिसका एक एंगल जो है 60 से डिफरेंट है। ठीक है बेटा, एक एंगल 60 से डिफरेंट है। कह रहा है ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विथ एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। तो यहाँ पर आप बात को समझिएगा, सेट ए आपका कैसा ट्रायंगल होगा? अगर एक एंगल 60 से डिफरेंट है बेटा, एक एंगल 60 से डिफरेंट है, एक एंगल मतलब 60 से अलग है। तो बेटा अगर एक एंगल 60 से अलग है, एक मतलब एक एंगल 60 तो नहीं हो सकता, ऐसा कह रहा है। ठीक है, अगर एक एंगल 60 नहीं हो सकता तो वो आपका आइसोसेलिस ट्रायंगल हो सकता है, आइसोसेलिस ट्रायंगल हो सकता है, स्केलिन ट्रायंगल हो सकता है, राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है, लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं हो सकता है। बोलो ये बात आप समझ पाए कि नहीं? कमेंट करके बताओ हमें। कह रहा है बच्चों, मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन समझिएगा। सेट ए कह रहा है सेट ऑफ ट्रायंगल, लेकिन एटलीस्ट वन एंगल जो है 60 से डिफरेंट हो। ठीक है, सेट ए में ऐसा ट्रायंगल लो जिसका एक एंगल 60 से डिफरेंट हो। अगर ऑल एंगल बेटा 60 होते हैं, ऑल एंगल 60 होते हैं तभी तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, तभी तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है एक एंगल 60 से एक एंगल 60 नहीं होगा, मतलब दो हो सकते हैं, एक 60 नहीं होगा। अगर एक 60 नहीं होगा, दो हो सकते हैं, तब आइसोसेलिस हो सकता है। ठीक है, और राइट एंगल ट्रायंगल भी हो सकता है, क्योंकि एक 90 होता है, एक मान लो 60 हो गया और एक आपका 30 हो गया, देन तब भी हो सकता है। और आपका स्केलिन भी हो सकता है, ठीक है ना, स्केलिन भी हो सकता है। तो आपका क्या देखो, अगर एवरी एंगल 60 डिग्री रहते हैं तो क्या होता है? इक्विलेटरल ना। यहाँ पर देखो एकदम सीधा सीधा कह रहा है, सेट ए में ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विथ एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। वो ऑल ट्रायंगल जो है सेट ए में आएंगे जिसका एक एंगल अगर 60 से डिफरेंट है। तो अगर एक एंगल 60 से डिफरेंट है तो वो स्केलिन हो सकता है, वो राइट हो सकता है, आइसोसेलिस भी हो सकता है। ठीक है, आइसोसेलिस में देखिए एक एंगल जो है, लेकिन ये बेटा क्या नहीं हो सकता है? इक्विलेटरल नहीं हो सकता है। तो अब अगर आपको ए डैश निकालना है तो यूनिवर्सल में ए को माइनस कर दोगे तो ये चीज़ें माइनस हो जाएंगी, केवल इक्विलेटरल ट्रायंगल आएगा। मतलब सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आपका आंसर आएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आपका उत्तर हो जाएगा। बताइए, आंसर हो जाएगा ए डैश। यहाँ पर सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हो रहा है। क्लियर है बात कि नहीं?
बात को समझिए यार। कह रहा है सेट ए आपका यूनिवर्सल सेट क्या है, सेट ऑफ ट्रायंगल है, तो सेट ऑफ ट्रायंगल में इक्विलेटरल आ जाएगा, आइसोसेलीज आएगा, स्केलेन भी आ जाएगा, राइट वाला भी आ जाएगा। सेट ए में कह रहा है, सेट ए के लिए क्या कह रहा है, सेट ऑफ ट्रायंगल, सेट ऑफ ट्रायंगल, सेट ऑफ ट्रायंगल बट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। एक एंगल जो है 60 से डिफरेंट हो, एक एंगल तो 60 से डिफरेंट हो। अगर ईच एंगल 60 होता तभी इक्विलेटरल होता ना, एक एंगल 60 से डिफरेंट है तो मतलब वो आइसोसेलीज हो सकता है, स्केलेन हो सकता है, राइट हो सकता है। तो ये चीज़ ना, ये चीज़ यूनिवर्सल में निकालोगे तो ये चीज़ ऐसे कैंसिल नहीं हो जाएगा, तो क्या बचेगा, इक्विलेटरल ही बचेगा। तो ए डैश क्या हुआ, सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ। अब समझ में आया कि नहीं, समझोगे तभी समझ में आएगा। एकदम सिंपल, एकदम यूनिवर्सल से सेट ऑफ ट्रायंगल बोला है तो सेट ऑफ ट्रायंगल में ये चारों आएंगे। और ए के लिए कहा है कि ओ वाले ट्रायंगल लो जिसका एक एंगल, मतलब 260 हो सकते हैं, एट लीस्ट 60 बोला है। एट लीस्ट 60 का मतलब है एक 60 हो सकता है और दो एंगल 60 हो सकते हैं, वन एंगल 60 हो सकता है, वन एंगल 60 हो सकता है और दो एंगल 60 हो सकता है। एटलीस्ट वन बोला है ना, एटलीस्ट वन, तो वन एंगल 60 ना, लेकिन एक एंगल कह रहा है 60 से डिफरेंट रहेगा। एक दो एंगल 60 हो सकता है लेकिन एक एंगल 60 से डिफरेंट रहेगा, यहाँ पर बोला है। एक एंगल 60 से डिफरेंट रहने पर 3 एंगल होते हैं ट्रायंगल में बेटा, 3 एंगल होते हैं ट्रायंगल में। एक एंगल जो है